यद्भद्रं तन्नआशु। तू सर्वे सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दे। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। जो उसका सुमिरन करे, शुद्ध आत्मा हो। जीवन जिसको दे गए दयानंद ऋषिराज, उद्धारक सब जगत का है यार समान। तो उस परम पिता परमात्मा की बड़ी ही महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा हम सब आप लोग आज यहाँ सत्संग स्थल में बैठे हैं। क्योंकि आज तक नहीं बैठे भाई, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक न हिलता है और उसकी मर्जी के बिना कोई फूल तक न खिलता है। उस परमपिता परमात्मा की बड़ी ही महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा हम सब आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले जिसने हम आप सबको एक जगह एकत्रित किया है, शुभ समय दिया है, क्योंकि किसी का समय तो जेल में, किसी का समय तो रेल में, किसी का अस्पताल में, लेकिन हमारा आपका समय सत्संग में लग रहा है। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का एक गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कि तुम्ही पार तुझे। सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कि तुम्ही पार तुझे। सुमिरन कर ले, कह दे कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कह दे कितनी बार तुझे। जिस बस्ती में वास कराए, ठग चोरों की बस्ती है। जिस बस्ती में वास कराए, ठग देवों की बस्ती है। बड़े बड़े लुट रहे यहाँ, फिर तेरी क्या बस्ती है। बड़े बड़े लुट रहे यहाँ, फिर तेरी क्या बस्ती है। जिनको अपना समझ रहा है, जिनको अपना समझ रहा है, देखो का संसार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर देखो से पार तुझे।
बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं ये नशे में झूल रहा। झूल रहा। आज का मनुष्य कहता है कि भाई पैसा पैदा हो पर चाहे जैसे पैदा हो। ये भारत देश सर्वश्रोमण देश है संसार के अंदर, लेकिन आज देखो इसमें कैसी कैसी कमाइयां लोगों की चल रही हैं। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल रहा। पाप पुण्य का पता नहीं नशे में झूल रहा। ईश्वर को क्यों भूल रहा, ईश्वर को क्यों भूल रहा। ये ऐसा चढ़ा कुमार तुझे जगह जगह जो मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। जगह जगह जो मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। कोयल से भी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। कोयल से भी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। ये बनी के साथी, ये बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगावे यार तुझे। बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगावे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे बेचारा अपनी किस्मत को रोता है। जब जब डूबने लगती है नजदीक किनारा होता है। कहते हैं कि जब परिवार के सारे कहते हैं कि पत्नी पुत्र धनमाल इष्ट मित्र जब सभी छोड़ देते हैं तो बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। परमात्मा जो है वो हमारा हर समय साथी बन के रहता है, हर वक्त साथी बन के रहता है साथ सबके। कितनी अच्छी बात लिखी है देवल जी ने। लास्ट लाइन में क्या लिखा कि तुझसे पहले कहने को कितना धन ले साथ गए। तुझसे पहले कितना धन ले साथ गए। बात बड़ी बेमोल यहाँ से सारे खाली हाथ गए। बात बड़ी बेमोल यहाँ से सारे खाली हाथ गए। तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए। बात
चलेगा, तू भी खाली हाथ चलेगा, दिखेंगे नर नार तुझे। ओम नाम का सुमिरन करे, करते बहुत पार तुझे। तो बड़ी अच्छी बात कवि ने लिखी है कि तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, अब बात बड़ी बेमोल यहाँ से सारे खाली हाथ में। इस संसार में जब हम आए हैं तो भी एक दिन चलेंगे, लेकिन क्या होगा कि दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो कि जब यहाँ से चलोगे तो क्या खाली हाथ चलोगे। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, जिसने अनेकों राजाओं को प्रताड़ित किया और धन बहुत बुरी तरह से कमाया। और जब एक दिन सिकंदर बीमार हुआ, जब सिकंदर एक दिन बीमार हुआ तो उसे क्या हुआ, उसे टट्टी आने लगी। हुआ क्या, भाई शांति का परिचय देंगे, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं उतनी व्यवस्था करें, ताकि इधर ध्यान दें। तो उसे जब दस्त आने लगे तो राजा का मामला था, एक से एक बढ़िया वैद्य, एक से एक आयुर्वेद रत्न वहाँ पे आए। लुकमान वैद्य भी उस समय के प्रतिष्ठित वैद्य थे, जो सर्व शिरोमण थे, वो भी वहाँ पे विद्यमान हुए। बड़ा इलाज हुआ लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। लुकमान वैद्य जी ने कहा कि हमारे पास तो ऐसी औषधियां हैं कि जो एक बार नदी की धार में डाल दी जाएं तो भी उनको उस धार को धीमा कर देगी। आज भी जड़ी बूटी में अजमत है, इतना चिकनापन होता है। लेकिन हुआ क्या, कि उसके दस्ताने नहीं बंद हुए। अंत में सिकंदर ने अपने सारे परिवारीजनों को बुलाया और विचार किया, इस संसार में तू आए अकेला और जाए अकेला, तेरा साथ देगा ये मिल्लत न मेला। जिसमें व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसमें मकान, नारी, धनमाल, ये सारी चीजें उसे बिखरी नजर आती। कोई चीज उसके साथ नहीं जाने वाली थी। आखिर में हुआ क्या, सिकंदर का दम टूटने लगा जब दवाइयाँ काम नहीं किया, जब दवाइयों ने। तो उस समय सिकंदर ने अपने परिवारीजनों को बुलाया और कहा कि हम मर जाएं, उसके बाद में हमारे हाथ कफन के बाहर कर देना। भाई क्यों कर देना, कहा कि साथ में कुछ नहीं जाता, केवल नेकी बदी अच्छे के लिए सुकर्म और कुकर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए विचार करो कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करें। मानव जीवन जो है बड़ा कीमती है।